अस्सलामु अलैकुम। एक और लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। ये जो वीडियो है ये है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऊपर, और हमारे एक व्यूअर हैं, अकीला जमील नाम है उनका, और उन्होंने मेरी एक वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि प्लीज़ आप जो है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऊपर भी एक वीडियो बनाएं। तो अकीला, आप ये वीडियो गौर से देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। और बाकी सारे लोग जिनका सवाल जो है वो ये है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होती है और अप्रेजल भी उसके अंदर आते हैं या नहीं आते, तो ये वीडियो और से देखिएगा। इसके अलावा और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कमेंट्स किए थे और अपने सजेशंस दिए थे। अकीला, ये आपका कमेंट मैंने इस वीडियो में शामिल कर लिया है कि आप लोग जो हैं वो मेरी वीडियोस और लेक्चर्स देखकर मुझे इनकरेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार कोई मेरा लेक्चर सुन रहा है। तो मैं भी फिर आपका कमेंट इस वीडियो में शो कर रहा हूँ ताकि आपको भी ये लगे कि हाँ, मैंने आपकी सिर्फ एक कमेंट पे एक वीडियो बना दी। अच्छा, दूसरी वीडियो पर भी कुछ सजेशंस आए थे। एक थी बेनज़ीर शेख, उन्होंने कहा कि भाई आपकी जो वॉइस क्वालिटी है वो ठीक नहीं है, उसको बेहतर करें क्योंकि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, तो मैं थोड़ी मुश्किल होती है समझने में। तो बेनज़ीर शेख, आपका भी कमेंट इसमें शामिल कर लिया है। अब आते हैं टॉपिक पर कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होती क्या है। एज अ HR स्टूडेंट, जो जितने भी लोग HR पढ़ रहे हैं, अगर उनको कभी मौका मिले या उनकी जॉब ऐसी हो कि वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उनको दी गई है कि परफॉर्मेंस को कैसे हम मैनेज करें, इतने सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनको कैसे हम मैनेज करेंगे, कैसे जानेंगे कि कौन कैसा किस तरह परफॉर्म कर रहा है। अब कुछ लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग बुरा काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग कम काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। तो हम ये कैसे जानेंगे, उसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे? क्योंकि हर कंपनी हर साल या हर 2 साल बाद उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी इंक्रीज़ करती है या उनके बेनिफिट्स इंक्रीज़ कर देते हैं या अलाउंस जो होते हैं वो इंक्रीज़ कर देते हैं। लेकिन जितनी भी चीज़ें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती हैं वो उनकी परफॉर्मेंस पर होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे हमें ये मालूम हो जाए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं। जैसे कि आप एक घर की मिसाल ले लें कि घर में माँ बाप होते हैं, और माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, और उनको ये पता होता है कि हमारा कौन सा बच्चा जो है वो मेहनती है, जो ज़्यादा काम करता है, जो रिस्पॉन्सिबल भी है, और कौन सा बच्चा ऐसा है जो लापरवाह है, जो बिल्कुल काम करता ही नहीं है, उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। खैर, माँ बाप तो फ़र्क नहीं करते अपने बच्चों में, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन करती है। ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल करती है। तो घर में तो ये सिस्टम होता है कि माँ बाप जो होते हैं वो सारी गलतियाँ माफ़ कर देते हैं बच्चों की, और एक ही नज़र से सबको देखते हैं। लेकिन हर घर में जब बहन भाइयों में फ़र्क होता है काम करने के तरीके में और उसके इम्पोर्टेंस में, कि कौन कितना काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितने सलीके से कर रहा है, खुशी से कर रहा है, नहीं कर रहा है, मेहनत से कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। जिनके माँ बाप नोट कर लेते हैं कि हमारा कौन सा बच्चा ऐसा है जो रिस्पॉन्सिबल है। फिर कभी कभार ऐसा होता है कि कभी मेहमान वगैरह आते हैं या कोई लोगों से बात होती है, तो फिर जो मेहनती बच्चा होता है उसकी तारीफ ज़रूर करते हैं कि नहीं, ये बच्चा मेरा बहुत अच्छा है, ये नमाज़ें भी पढ़ता है, ये टाइम पे हमारी बात सुन भी लेता है, ये रिस्पॉन्सिबल भी है। तो उसका जो अवार्ड, उसका जो रिवॉर्ड, उसका जो इनाम होता है वो वही तारीफ़ होती है उसकी। तो वो खुश होता है कि यार मेरे वालिदैन, मेरे पेरेंट्स मेरी तारीफ़ कर रहे हैं दूसरों के सामने। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ होती है कि वो एक सिस्टम बनाते हैं जिससे ये मालूम करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन कितना काम कर रहा है, ताकि एम्प्लॉई जो है उसको ये पता हो बात कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसको देखा जा रहा है, उसको मॉनिटर किया जा रहा है। और जब देखा जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, एक रिजल्ट आएगा सामने कि भाई अगर 10 लोगों की टीम है, उन 10 में से ये 2 लोगों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, एक्सीलेंट काम किया, इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है, तो उनका अप्रेजल, उनकी तनख्वाहें, उनके साथ बिहेवियर भी अच्छा किया जाएगा। क्योंकि
وہ ان کی کوششوں کو, ان کی محنت کا احساس کریں گے, اس لیے ان کی سیلری بھی بڑھائیں گے اچھی. باقی جو 8 لوگ ہیں ان میں سے 4 لوگ ایسے ہوں گے جو نارمل ہوں گے, جن کو ہم گڈ کہہ سکتے ہیں. ان کے جو رزلٹ ہوں گے وہ ان کے پرفارمنس کے حساب سے ان کو دیے جائیں گے. اور باقی کے جو رہ گئے 4, وہ 4 ایسے ہوں گے کہ وہ 4 ان 2 کیٹیگری سے بھی نیچے ہوں گے, یعنی کہ ان کو جتنا کام دیا جاتا ہے وہ اتنا ہی کرتے ہیں, ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرتے, یا ٹائم پہ نہیں آتے, یا دیر سے آتے ہیں, صحیح سے کام نہیں کرتے, یا بیہیویئر صحیح نہیں ہے. تو وہ پھر اوکے والی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ ہاں یار ٹھیک ہے. تو پھر جب اپریزل ہو رہے ہوتے ہیں, جب تنخواہیں بڑھ رہی ہوتی ہیں, تو ان 2 لوگوں کے پیسے سب سے زیادہ بڑھتے ہیں. پھر باقی جو کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار کام تو ہمارا بھی یہی ہے, لیکن ان کے پیسے بڑھا دیے, ہمارا پیسہ نہیں بڑھا ہے. یہ جو سوالات ہوتے ہیں امپلائیز کے, یہ اس کا جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ ایچ آر جو ہوتا ہے نا, وہ کوئی بچہ نہیں ہے, وہ بہت بڑی رسپانسبلٹی لے کے بیٹھا ہوا ہے ایک آرگنائزیشن میں, ایچ آر. اور ایچ آر کا کام ہی یہی ہے, آبزرویشن. وہ چیک کرتا ہے, مانیٹر کرتا ہے, ایویلویٹ کرتا ہے, اسسمنٹ کرتا ہے امپلائیز کی. اس کے بعد جو نتیجہ وہ لوگ اخذ کرتے ہیں یا وہ نکالتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ ریوارڈ دیتے ہیں, انہیں ریکگنائز کرتے ہیں امپلائیز کو. پرفارمنس مینجمنٹ کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی آرگنائزیشن کے امپلائیز کی پرفارمنس کو جانیں کہ کون کتنا کام کر رہا ہے, کون کتنی محنت کر رہا ہے, کس کا بیہیویئر کیسا ہے, کون کس سچویشن میں کیسے کام کرتا ہے. اور جو عقیلہ جمیل, ان کا جو سوال تھا کہ اپریزل بھی اس میں آتے ہیں. جی ہاں, پرفارمنس مینجمنٹ میں ہی اپریزل آتے ہیں, کیونکہ اپریزل جو ہوتے ہیں وہ پرفارمنس کو دیکھنے کے بعد کیے جاتے ہیں امپلائی کی. اس ویڈیو میں آپ کو صرف بیسک مطلب بتا رہا ہوں کہ پرفارمنس مینجمنٹ کیا ہے. یہ نیکسٹ ویڈیو یعنی کہ جو اس کا جو پارٹ 2 ہے, یہ تو خیر پارٹ 1 ہے, اس کا پارٹ 2 اسی کے ساتھ میں ابھی اپلوڈ کروں گا. آپ لوگ اسی کے ساتھ اس کا دوسرا پارٹ آپ لوگ دیکھ لیے گا. اس میں اس کے سٹیپ بھی بتاؤں گا کہ پرفارمنس مینجمنٹ کے میتھڈس کیا ہیں, پرفارمنس مینجمنٹ کس طریقے سے ہوتی ہے, آرگنائزیشن کس طریقے سے پرفارمنس مینجمنٹ کو کرتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.